अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। हमारा एक दूसरा चैनल ऑर्गेनिक नेचुरल पाकिस्तान के नाम से भी है और डॉक्टर मसूद परवेज़ सियाल के नाम से भी है। तो तीनों चैनल्स पे मुख्तलिफ़ टॉपिक पे वीडियो हम डालते हैं। आपने अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप वो चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। मकसद ये है कि टॉपिक ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। अब एक एक घंटे बाद तो हम वीडियो डाल नहीं सकते, तो इसलिए चैनल ज़्यादा बनाने पड़े हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपको समझाना है। मैंने पिछले दिनों वीडियो डाली थी नर्सरी पे और बीजों पे कि आप बीज हमें फ़रोख्त कर सकते हैं। तो अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जी बीज कैसे होंगे, कैसे होगा, अब शरीं होता कैसे है, उसकी फली कैसे होती है। तो आज आपको वो सिखाते हैं। छोटी सी वीडियो है, मैं 4-5 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आपको बेसिकली समझाना है। ये एक फली है, ये टूट गई है, ये इतनी लंबी होती है। इसमें ये दरमियान में जो निशान बने हुए हैं ये इसके बीज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज हैं इसमें। अब बीज किस तरह के होते हैं, आप इसको खोलें तो अंदर से इसके बीज निकल आएंगे। ये आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें, ये काला सा छोटा सा बीज है इसके। हमने ये कहा था कि शरीं के बीज चाहिए। फली भी अगर हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन फली का रेट कम होता है। फली अगर देंगे आप तो हम लेंगे 200 रुपये किलो, और अगर बीज निकाल के देंगे तो हम लेंगे 700 रुपये किलो। ये देखें ये बीज। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि ये तो बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं है भाई, आपने मुफ्त में इकट्ठा किया और आपने बीज निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये ऐसे करें तो इसकी ये खुद ब खुद 2 हो जाते हैं इसके टोटे, यानी 2 परतें अलग अलग हो जाती हैं। और आपने इसको, ये देखें मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे बीज आराम से नीचे गिरते जा रहे हैं। दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। 2 परतें जुड़ी हुई हैं और वो आसानी से अलग अलग हो जाती हैं। तो आपने फ़र्ज करें, एक औरत है या मर्द है, वो जाके फलियाँ इकट्ठी करे और अपने घर दे दे, और बाकी जो ख़वातीन बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए, ये खेल का खेल है और इससे आपका बीज निकल आएगा। ये आप निकालते जाएं। और अगर आप 1 किलो बीज भी कर लेते हैं, जो कि चीज़ तो मुफ्त की है, ये देखें मैं आपके सामने, ये आराम से निकल रहा है, कोई कांटे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 700 रुपये 1 किलो पे, तो 2 किलो बीज, तो अगर आप ख़वातीन लगी हुई हैं तो 2 किलो बीज आराम से निकाल सकती हैं। तो 700-800 रुपये 1 किलो पे और 2 किलो पे 1400 रुपये। तो घर बैठे खर्चा पूरा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। चलिए खर्चा पूरा ना भी हो, कुछ एडिशनल इनकम हुई, इजाफी आमदन हुई। ख़वातीन के लिए 1400 रुपया पर डे ही हो जाए तो उनके लिए काफ़ी है। उनको फिर और किसी घरेलू काम करने की या दाएं बाएं जाके घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उनको 42,000 यानी 42,000 रुपया माहवार मिल जाएगा। आजकल ये बीज वाफर मिकदार में है। हर शरीं के दरख्त पे इस वक्त फलियां पकी हुई हैं। मैं आपको एक दरख्त की छोटा सा वीडियो क्लिप बना के दिखा देता हूँ, देख लें। तो ये देखें इस पर कितना लगा हुआ है इस पर। तो एक दरख्त से ये उतार ले, किसी बच्चे को चढ़ा दें। हम तो बचपन में दरख्तों के ऊपर आधी ज़िंदगी गुजारी, दरख्तों पे यानी चढ़ जाते थे, ऊपर बैठ के खाना पीना, छलांग लगाने, ये वो। तो आजकल के बच्चे भी ये करते होंगे डेफिनेटली। तो ये आप काम कर सकती हैं। इसके अलावा शीशम का बीज अंदर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो फली समेत हम ले लेते हैं। और किस रेट पे लेते हैं? 400 रुपये किलो। कीकर की फलियों समेत हम लेते हैं, किस रेट पे लेते हैं? 200 रुपये किलो। उसके जो लसूड़ा है उसका रेट आजकल 700 रुपये किलो है। उसके ऊपर कोई फली वली नहीं होती, अंदर से बीज निकला होता है। इसी तरीके से आंवले का बीज और दीगर जो बीज हैं वो सारे हम आजकल ले रहे हैं। आंवले का बीज भी जो है वो 800 रुपये किलो है। समाजने का बीज ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, लेकिन रेट हर एक का मुख्तलिफ है। कीकर क्योंकि वाफर मिकदार में है और हर जगह मौजूद है, इसलिए उसका बीज सस्ता है। और दूसरा ये है कि फली समेत तो सस्ता ही होना है। तो ये आपके पास एक नया प्रोजेक्ट है, आप इसको
देख लें, श्री का बीज ज़ाया मत होने दें। क्योंकि मैं आप लोगों से 10 साल आगे की सोचता हूँ। मुझे पता है कि अभी जो लोग ये बीज ले रहे हैं, पौधे उगाएंगे, तो इनका 3 साल बाद एक अचानक से बूम आएगा। क्योंकि हमारी हुकूमतें और हमारी आवाम दोनों उस वक्त सोचते हैं जब सर पे डंडा लगता है, दर्द होती है, तो कहते हैं कि हो हमें सर पे टोपी पहननी चाहिए थी या हेलमेट पहनना चाहिए था। आज जो हाल है स्मोक का, पोल्यूशन का, लाहौर का, तो 3 साल बाद मुझे लग रहा है कि अमवात शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस हद तक पोल्यूशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो जब अमवात शुरू होंगी और उसमें अशराफिया भी के भी 2-4 बंदे मरेंगे, तो फिर उनको आएगा कि भाई हमें दरख्त लगाने चाहिए थे। दरख्त इसका बेहतरीन हल है पोल्यूशन ख़त्म करने का। तो एकदम से प्रोजेक्ट भी आएंगे, NGOs भी आएंगी, वेलफेयर वाले सारे लोग मैदान में आ जाएंगे और दरख्त ढूंढेंगे, और उस वक्त दरख्त आपके पास होंगे ही नहीं। आपको कोई 2-4 फुट 6 फुट का पौधा अगर चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वक्त लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन ये अचानक एकदम से इसकी ज़रूरत पड़नी है। और मैं पहले से ही आप लोगों को कह रहा हूँ कि नर्सरियाँ बना लें। नर्सरी नहीं बना सकते तो बीज इकट्ठा कर लें। चले मैं लोगों को बीज दे के खुद नर्सरी लगवा लेता हूँ। तो इस तरीके से ये काम होना है। और मुझे पता है, मेरी फोरकास्ट ये है कि 3 साल बाद इन लोगों को अशद ज़रूरत पड़नी है। बल्कि हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट बाकी जितने अच्छे काम कर रही है, उसमें एक काम ये भी हो कि हर बंदा जो पैदा होगा वो 10 दरख्त लगाएगा। कहीं भी लगाए, सरकारी ज़मीन पे लगाए, वो गवर्नमेंट उनको दे देगी, एलोकेट कर दे, और वो वहाँ पे 10 दरख्त कम अज़ कम अपने नाम के लगाए। ज़्यादा लगा ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो 10 दरख्त लगाने हैं हर सूरत, नहीं तो उसके पैसे दें और किसी और से लगवा ले। लेकिन वो घर बनाने के लिए 10 दरख्त लगाना ज़रूरी कर दें। चाहे वो अपने घर बड़ा है तो अपने घर में लगाएं, अगर घर छोटा है तो बाहर ग्रीन बेल्ट पे लगाएं, और अगर वो भी नहीं तो किसी सड़क पे जाके लगा के आएँ। तो ये अगर कर दें तो पाकिस्तान ग्रीन हो सकता है और पोल्यूशन ख़त्म हो सकती है। अब मुझे इजाज़त दें, आज का प्रोग्राम इतना ही था। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।